Hello students, in this video we will discuss stopping distance. It's a very important concept, so try to understand. When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. So better try to understand, like suppose this is the vehicle here और ये जो है अभी अपना इनिशियल स्पीड जो है वो u नॉट से जा रहा है, ठीक है, टू द राइट साइड, और ये वाली डायरेक्शन जो ले रहे हैं हम पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट। एंड अगर यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ तो डेफिनेटली इट विल स्टॉप, और ये स्टॉप करते हुए कुछ एक डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली उसी टाइम तो ब्रेक एकदम से स्टॉप नहीं करेगी, तो जो ब्रेक्स के कारण रिटार्डेशन आ रहा है बेटा उसको मैं नेगेटिव एक्सेलेरेशन से कंसीडर करूँगा, ठीक है। लेट इट बी ए नॉट, जो कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन होएगी। दिस यू नो वेरी वेल। अगर तो डायरेक्शन ऑपोजिट आती है रिटार्डेशन और ये एक्सेलेरेशन की, तो तभी हम बोलते हैं कि स्पीड डिक्रीज होएगी, ठीक है। सो फाइनल स्पीड ऑफ द व्हीकल, लेट इट बी वी, ये फाइनल स्पीड है। अब जो फाइनल, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। सो फाइनल वेलोसिटी जो बेटा वो क्या होएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? स्टॉप कर रही है। सो नाउ यू कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस यू नो वेरी वेल, ये थर्ड इक्वेशन है बेटा। यहाँ से v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 0, बिकॉज ये स्टॉप हो रही है। u को मैं u नॉट ले रहा हूँ क्योंकि इनिशियल स्पीड है, तो u नॉट स्क्वायर आ गया बेटा। एक्सलेशन जो आ रहा है मेरा नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, और इसको मैं a नॉट ले रहा हूँ, एंड s इज माय डिस्टेंस विच आई वांट टू गेट, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। थोड़ा रीअरेंज करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे कि मेरे पास जो है ये 2a नॉट s जो आएगा that will be equal to u नॉट स्क्वायर, ओके। एंड s बेटा आ जाएगा यहाँ से u नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि आप जो है यहाँ पे ये जो 2a है ना, ये कांस्टेंट है, तो s बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u नॉट स्क्वायर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि जो डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा ना, वो अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है यू नॉट स्क्वायर के। मींस आप अगर इनिशियल स्पीड को इंक्रीज करते हो तो डबल करने पे ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो स्क्वायर से स्टॉप होएगा, मींस इसका वैल्यू जो आएगा वो 4 टाइम्स आएगा। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो बेटा सी दिस एग्जांपल। सो हियर यू कैन सी दैट अ ट्रक मूविंग विद अ स्पीड, ये हमारी इनिशियल स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर ट्रैवलिंग 2 मीटर। ये हमारा एक केस में, फर्स्ट केस में डिस्टेंस दिया हुआ है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इफ द सेम ट्रक मूव्स विद द स्पीड, अभी स्पीड आप देख रहे हो इंक्रीज कर दी है, देन फाइंड इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस। कांस्टेंट रिटार्डेशन भी दे रखा है, ओके। सो बेटा इसमें हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी ड्राइव करा कि हमारा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आया था S1, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था u नॉट स्क्वायर के, तो उसको मैं u1 ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 केस दिए हुए हैं। तो S1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है u1 स्क्वायर के, और S2 यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा u2 स्क्वायर के, ठीक है। एंड यहाँ पे एक S1 हमें वैल्यू दे रखा है, दैट इज़ 2 मीटर पहले वाले केस में, राइट। एंड u1 का भी वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। नसी यहाँ पे u2 भी दिया हुआ है, दैट इज 72, और आप इंक्रीज अगर नोटिस करो तो यहाँ पे इंक्रीज क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, ठीक है। सो सी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर लूँगा। से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ डिवाइड
इक्वेशन 2 बाय 1। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसमें इंटरेस्ट है S2 में, तो मैं इसको ऊपर रखूँगा। सो S2 आई वांट टू गेट, सो S2 बाय S1 आ जाएगा। बेटा इक्वल टू साइन से रिप्लेस कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा ना, तो दोनों में कांस्टेंट सेम आएगा। से लेट इट बी के यहाँ पे आता है और के ही यहाँ पे आता है। जब मैं डायरेक्टली पोर्शन को इक्वल टू से रिप्लेस करूँगा तो ये के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इक्वल टू से डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको। S2 जो आएगा वो आएगा U2 स्क्वेयर अपॉन U1 का स्क्वेयर। तो U2 जो है मेरे पास, ऐसा लिख सकता हूँ इसको कॉमन स्क्वेयर में, इजी स्टेप हो जाएगा आपके लिए। बेटा U2 जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, और नीचे जो है U1 दैट इज़ 36। इसको भी आप एक सिंगल स्क्वायर में ले लो, यूनिट्स तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया ना। सी 36 को अगर आप यहाँ कैंसिल करोगे तो आपके पास ये 2 आ जाएगा, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो S2 बाई S1 जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, राइट। और S2 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 4 इंटू S1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज 2 मीटर। तो बेटा यहाँ पे 2 मीटर आ जाएगा एंड इजिली यू विल गेट द आंसर दैट इज 8 मीटर। ओके बेटा, इसमें स्टॉपिंग टाइम को डिस्कस करेंगे ना। स्टॉपिंग टाइम क्या होता है? आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्टॉप इंटायरली, तो वहाँ पे v क्या आ जाता है? 0। दिस v इज फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम वी वांट टू गेट, ठीक है। और इसमें भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो व्हीकल है वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज ऑफ कार इज u0, ठीक है। और वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन को क्या लेंगे हम? पॉजिटिव, राइट। एंड इसमें भी हमारे पास जो एक्सेलेरेशन आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और उसकी डायरेक्शन होएगी राइट टू लेफ्ट। नाउ अभी आपको पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके। और यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया, दिस विल बिकम 0, ये 0 हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास सब्स्टिट्यूशन पे u कुछ वैल्यू बन जाएगा, v 0 है, u को मैं u0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और एक्सेलेरेशन को मैं माइनस a0 लिख रहा हूँ, इसको मैं a0 कंसिडर कर रहा हूँ। सो माइनस a0 इंटू टी, राइट। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ मेरे पास ये आ जाएगा a0 t इक्वल टू u0। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे t पता करना है जो कि स्टॉपिंग टाइम है, वो आ जाएगा बेटा u0 बाय a0। तो यहाँ से मुझे एक डायरेक्ट रिलेशन सा मिल रहा है। व्हाट इज दैट? वो डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, टाइम जो आ रहा है ना वो क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है u0 के, ठीक है। बिकॉज ये जो a0 है ना, दिस वन, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो यहाँ पे टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है u0 के, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। यस बेटा, इसमें इस क्वेश्चन की हेल्प से वी विल ट्राई टू फाइंड द स्टॉपिंग टाइम। जो हमारी इस क्वेश्चन में डिमांड है, स्टॉपिंग टाइम को पता करना है। सो बाइक मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सो ये क्या होगी हमारी? इसमें दिस विल बी आर u1, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में u1 आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं फर्स्ट केस लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर 2 सेकेंड। तो बेटा ये स्टॉपिंग टाइम आ गया,
that is 2 seconds. If the same bike moves with the speed of, ये सेकंड केस आ गया हमारे पास, U2, वो अभी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, इंक्रीज हो गई है स्पीड, इसको मैं सेकंड केस लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड देन फाइंड द स्टॉपिंग टाइम, तो आपको T2 पता करना है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो स्टॉपिंग टाइम है ना T2, बेटा वो डायरेक्टली पोर्शन आ रहा है किसके, U1 के, तो यहाँ तो U2 आएगा, T2 जो है डायरेक्टली पोर्शन U2 के आएगा, एंड T1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U1, से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अभी आपको T2 में इंटरेस्ट है, सो डिवाइड, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखो, इक्वेशन 1 बाय 2, सो मेरे पास आ जाएगा ये T2 बाय T1, पहले भी हमने करा है, यहाँ पे डायरेक्टली पोर्शन को रिप्लेस करते हैं इक्वल टू से, तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो ये कांस्टेंट बेटा दोनों में क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो वो कट जाएगा, ठीक है, तो आप इक्वल टू से इसको बिना सोच के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा U2 बाय U1, सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, U2 का वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर और U1 का वैल्यू है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कट के हमारे पास 2 देगा, सो T2 मेरा ट्वाइस ऑफ T1 आ जाएगा, और T1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 2 सेकेंड, सो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2, सो T2 आंसर विल बी 4 सेकेंड, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टाइम था, स्टॉपिंग टाइम इन सेकेंड केस, ओके। इसमें हम रिएक्शन टाइम को डिस्कस करेंगे, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सी, रिएक्शन टाइम कैसा टाइम रहता है, लाइक किसी भी सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यू आर टेकिंग सर्टेन टाइम टू ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड डेफिनेटली यू विल थिंक अबाउट दैट, और उसके बाद एक्शन का टाइम होता है। तो इन सारी सिचुएशन में आपको कितना टाइम लगा, राइट। सो जस्ट सी द स्टेटमेंट इज व्हेन ए सिचुएशन demands our immediate action, it takes some time before we really respond. Reaction time is the time a person takes to observe, think and act. तो जितने भी हमारी एक्टिविटीज रहती हैं, लाइक जैसे बाइकर हैं, तो बाइक बहुत कम रिएक्शन टाइम लेता है, ठीक है, एकदम से इनका जो माइंड है और फिजिकल एक्टिविटी है एकदम से कम टाइम में रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, तो पायलट का भी रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, बिकॉज सम टाइम क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, तो बहुत कम समय में उनको जो है एकदम से रिएक्ट करना होता है, राइट। इसको एक न्यूमेरिकल से हम समझते हैं। सो बेटा सी इन दिस न्यूमेरिकल, नाउ यू कैन सी दैट कार इज मूविंग विद u वेलोसिटी, ये ना u वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, and driver of car observes a traffic signal and applies the brakes, then the car retards, ब्रेक लगाने के बाद में कार रिटार्ड कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन हमें a दी हुई है। इफ द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज t नॉट, ये t नॉट 2 नहीं है, ये t नॉट है, दिस इज t नॉट, लाइक दिस, then find out the total distance traveled by the car before coming at rest, तो फाइनली वो स्टॉप हो गया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो इसमें ना दो तरह के हमारे पास डिस्टेंस आएंगे, सो सॉल्यूशन में इसको डिस्कस करते हैं। बिफोर द एक्शन ऑफ ब्रेक्स, बेसिकली ये रिएक्शन टाइम में आएगा, ओके, एंड सेकंड जो आएगा मेरे पास वो आएगा आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, और आफ्टर ब्रेक्स applied
बेटा वो कैटेगरी आएगी हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस की कैटेगरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्योंकि ब्रेक्स लग चुकी हैं तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस में आएगा। ओके, ना सी हमें बताया गया है कि यहाँ पे आपने रिटार्डेशन जो है वो ए लेनी है, ठीक है, एंड आपको जो है टोटल डिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है? टोटल डिस्टेंस। तो से बिफोर द एक्शन ऑफ ब्रेक्स वो S1 आ जाएगा। बेटा S1 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इनिशियल स्पीड के साथ चल रहे हैं, सो दैट इज u, और यहाँ पे जो रिएक्शन टाइम लग रहा है वो लग रहा है t0। ओके, तो हमारे पास रिलेशन आता है ना S=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, AT स्क्वायर। तो ये सारा सेकंड वाला जो पार्ट है ना, ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज ये ज़ीरो एक्सेलेरेशन वाला टाइम रहता है, बिकॉज यहाँ पे आप थोड़ा टाइम ले रहे हो रिस्पॉन्ड करने में, ब्रेक्स अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो आप रिएक्शन टाइम उसी स्पीड से कंसीडर करोगे जो आप इनिशियल वेलोसिटी से जा रहे हो। तो यहाँ पे आएगा u इंटू t0, ठीक है। और यहाँ पे जो S2 आ रहा है दूसरी तरफ, वो हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली वीडियो में करा था, इसी वीडियो में है, उसको देख लेना आप। वो आ जाएगा हमारा u² अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ a दिया है तो हम a ही लेंगे। सो टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या आने वाला है? नेट डिस्टेंस विल बी, टोटल डिस्टेंस वो आ जाएगा इन दोनों का सम। टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है। सो S नेट बेटा वो आ जाएगा ut0 प्लस S2 का भी डाल दो वैल्यू, दैट इज u² अपॉन 2a। तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना। सो विद दिस विल गेट द आंसर। और ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हो। ये रिएक्शन टाइम वाला आ जाएगा और ये मेरा जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज द सॉल्यूशन आइडिया रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो में बेटा हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस को कवर किया है, स्टॉपिंग टाइम को कवर करा है, एंड रिएक्शन टाइम को कवर करा है विद परफेक्ट एग्जांपल्स। उसको कोई भी आपको डाउट आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो मुझे, ठीक है। और कोई और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, सो दैट आल्सो यू कैन मेंशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।